नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार धीरे धीरे सुधर रहा है। पहले तो मैं आपको अभी सबसे बड़ी बात बताता हूं, 10:01 का समय हो रहा है और भारत का सबसे बड़ा IPO जो खुला था Hyundai मोटर्स का, वो लिस्ट हो चुका है जस्ट अभी अभी। और लिस्टिंग पे प्राइस दिख रहा है 1945 का। जैसा कि आप सभी के साथ हमने कहा था कि लिस्टिंग पे आप सोचो कि पैसा बनेगा तो गलत सोच रहे हो। 2-4% ऊपर आ जाए वो मैं नहीं मानता, क्योंकि IPO हमारे दिमाग में फिट है कि भैया 30%, 50% या पैसा डबल, लॉटरी की टिकट की तरह देखा जाता है IPO को। अब जब वैसा पैसा बनेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा IPO में पैसा लगाने का। इसीलिए मैंने आप सभी से इसके IPO में पैसा लगाने को मना करा था। लेकिन अभी IPO लिस्ट हो चुका है, इशू प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक करीब 0.5% नीचे 1940 पे आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करंटली। क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में जो 11:30 आएगी, और 11 बजे मैं शूट करने बैठूंगा तो 1 घंटे स्टॉक तब तक ट्रेड भी कर चुका होगा, तो थोड़ा सा और देखने को मिलेगा हमें कि भैया नीचे ही जा रहा है या वॉलेटाइल हो रहा है या सेम जगह घूम रहा है या ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों, निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर खड़ा है, 24,860। एक्चुअली में ये 80 पॉइंट्स की तेजी कोई मैटर नहीं करती, कोई मायने नहीं रखती। बस ये है कि थोड़ा आप स्क्रीन पे देखोगे इंडेक्स को, बड़े इंडेक्स को, तो आपको हरियाली दिखेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्टॉक लेवल पे बात करूं तो स्मॉल कैप 1% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स, और मिड कैप की बात करूं तो 1/3% नीचे है। तो ब्रॉडर मार्केट लाल निशान में हो सकता है, पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी हो। मार्केट ब्रेथ 660 शेयर्स पॉजिटिव है, 1600 शेयर्स नेगेटिव है। ये NSE का हाल है आपके लिए। बैंक निफ्टी में करीब 0.5% की तेजी है। दोस्तों, आज से 3-4 महीने पहले ना एक बड़ी तरीके से एक वो चली थी, मतलब बाहर चली थी, एक लाइन बनाई थी, और वो ये थी कि लार्ज कैप को पकड़ो, स्मॉल कैप मिड कैप छोड़ो, और इस पे मैंने काफी वीडियोस बनाई। लेकिन उस समय वो कारीगर सिद्ध नहीं हुई दोस्तों। प्लस सेबी ने भी कहा था कि वैल्यूएशंस को लेकर कहीं ना कहीं फ्रोथ देखने को मिल रहा है, और वहां बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। मार्केट भी टूटा था 2 दिन, लेकिन बाजार फिर बड़ी तेजी से भागा उछलकर। लेकिन अब कहीं जाके वो चीज सामने आते हुए दिख रही है दोस्तों कि मार्केट में लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, निफ्टी आज भी 80 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप स्मॉल कैप लाल निशान में है। कल भी अगर देखें तो कुछ इसी प्रकार था, सेंसेक्स सबसे कम टूटा था। स्टॉक स्पेसिफिक आप दिग्गज बैंकों को देखो, HDFC जैसी, ये कुछ नहीं गिर रहे, ये वहीं के वहीं टिके हुए हैं, इनफैक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। आप दिग्गज कंपनियों की तरफ फोकस करो तो रिलायंस जब से बोनस की खबर अनाउंस करी है तो मार्केट कहीं भी चला जाए रिलायंस नीचे नहीं जाता, रिलायंस आपके लिए ऊपर ही रहता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने नोटिस करी हैं, शायद आप भी कर रहे होंगे, और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अब लार्ज कैप जो बड़े 2-2.5 साल से नहीं चले, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप को, शायद यहां उनका समय आ रहा है। मार्केट में अब लोग थोड़ा सा सेफ्टी देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए दिग्गज बैंकें, रिलायंस जैसी कंपनियां, इन पे फोकस हो रहा है। अब आता हूं दोस्तों आगे सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आज मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज और IT से सहारा आ रहा है। इनफैक्ट मिला जुला कारोबार है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज, IT और बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर है। मिड कैप सिलेक्ट, फार्मा, FMCG फ्लैट टू पॉजिटिव है 0.2%, एंड FMCG बिल्कुल फ्लैट है, बस हरे निशान में है। सेम चीज है एनर्जी के साथ, आप ये भी कह सकते हो हरे में लाल भी, क्योंकि कभी लाल हो रहा है कभी हरा हो रहा है। वहीं रियल एस्टेट में 2% की गिरावट है, और ये सबसे बड़ा मूवर है आज के लिए जो नीचे की तरफ है। बाकी अगर आप देखें तो मीडिया, ऑटो, मेटल 0.7 to 0.5%, यानी आधे से 1% नीचे है, और PSU बैंकिंग 1/3% नीचे है। तो जितने ऊपर है उतने ही नीचे हैं। बस ये कि गिरावट वाले सेक्टर्स में गिरावट थोड़ी ज्यादा है, और तेजी वाले सेक्टर में तेजी जरूर है, लेकिन परसेंटेज टर्म में उतनी नहीं है जितनी आपके लिए गिरावट वाले सेक्टर्स में है। बट अगर आप अच्छा पॉइंट देखें तो जो तेजी कर रहे हैं वो बैंकिंग है, IT है, जिनका वेटेज ज्यादा है, और जो गिर रहा है रियल एस्टेट हो गया आपका, मीडिया, ऑटो, इनका वेटेज कम है। इसीलिए निफ्टी आपके लिए हरे निशान में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े तो दोस्तों एक और अपडेट ले लीजिए। Hyundai मोटर्स अभी 2% नीचे हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। टॉप गेनर में सिटी यूनियन बैंक के अपने रिजल्ट्स के बाद कमाल करता हुआ दिख रहा है, 12% की तूफानी तेजी। एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र के नंबर अच्छे आ रहे हैं। कल RBL क्रैश दिखा हमें, जिसकी एसेट क्वालिटी ठीक आ रही है, एसेट क्वालिटी GNPA, NNPA जिसके अच्छे आ रहे हैं,
वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिवली, और जहां एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स हैं वहां दिक्कत है। तो सिटी यूनियन बैंक आज का टॉप गेनर बनता हुआ दिख रहा है। ज्योति लैब में बढ़िया एक्शन है, बाकी बढ़िया जरूर है लेकिन 3.5% ही है। तो पहले में और दूसरे में गैप देखो कितना बड़ा हो गया। जो आपके लिए टॉप गेनर है वो 12% है और सेकंड नंबर का टॉप गेनर 3.7% है। हिंदुस्तान जिंक, टोरेंट पावर एंड नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट 2.5 से 3-4% ऊपर देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर्स की लिस्ट में अंबर एंटरप्राइजेस दोस्तों कल लगभग 20%, 17.5% भागने के बाद आज 8.5% की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एंड आज इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताना चाहूंगा इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि ये पर्सनली मेरे पास है तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। इस कंपनी में कल बड़ी तेजी आई और बहुत बड़े वॉल्यूम्स पे आई, लेकिन डिलीवरी नहीं आई, यानी कि सेम डे खरीद के सेम डे बेच दिया माल लोगों ने, मुझे लगता है। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि लोगों को फंसा रहा है कहीं। पीएनसी इंफ्रा 8.5% एक बार फिर टूटता हुआ दिखा है। कल बड़ी गिरावट, आज अगेन बड़ी गिरावट, लेकिन अच्छी बात यह आज सुबह 15% तक नीचे था, अभी 8.5% नीचे है। वही जो सरकार ने इन्हें बिडिंग करने से रोक लगा दी है। वैसे तो कंपनी हाई कोर्ट पहुंची है, अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता। मजगांव डॉक में आज प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों 5.5% की। 361 वेल्थ मैनेजमेंट 4.5% नीचे है। कल इसके नंबर्स पे मैंने कहा भी था कि जितने दमदार नंबर्स स्टॉक मार्केट की कंपनी के आ रहे हैं इसके नहीं लग रहे हैं, तो इसको लेकर मैं थोड़ा सा सावधान हूं। और स्टॉक 4.5% नीचे है, जिसमें इस सेगमेंट में ज्यादातर कंपनियां भाग रही हैं। उसके बावजूद हमने कॉन्ट्रा कॉल प्लेस करी और सही बैठे। एमआरपीएल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक करीब 0.5% ऊपर है, आईसीआईसी करीब 1.5% ऊपर है। सिटी यूनियन बैंक में बढ़िया तेजी है और बैंकिंग क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा कामकाज भी होते हुए दिख रहा है आप सभी को। निफ्टी पे आ जाते हैं दोस्तों। निफ्टी में करीब 40 पॉइंट्स की तेजी है। जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक ये तेजी नाम की है। 40 पॉइंट ऊपर रह गया, अभी 25 लाल है, 25 हरे हैं निफ्टी में। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है आपका भैया ऑटो से एमएनएन, देन टाटा स्टील, देन टाटा मोटर्स, देन बीईएल और देन मारुति। उसके मतलब ऑटो सेक्टर थोड़ा वीक है। अगर तेजी की बात करें तो बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया कर रहा है, देन नेस्ले, टेक महिंद्रा, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस ये अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये अभी की पहली वीडियो थी। अगली वीडियो Hyundai मोटर्स के आईपीओ पे, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।